है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस दुनिया का कल्याण हो जाए। आज नारद जी ने व्यास जी से 4 मंत्र दे दिए और बोले इन चारों मंत्रों को विस्तार से लिखिए। वेद व्यास जी कहते कि बुढ़ापा आ गया, अब इतनी शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन मंत्रों से विस्तार से लिख दूं। बोले नारद जी कहते हैं संतों का सहारा ले लो, संतों के चरणों का श्रय ले लो। एक संत ने सवाल कर दिया, बोले नारद संत कृपा बड़ी होती है या भगवान की कृपा बड़ी होती है? नारद जी कहते हैं संत की कृपा भगवान की कृपा से ज्यादा बड़ी होती है। बोले वो कैसे? कि इसका मैं स्वयं प्रमाण बैठा हूं कि संत की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति को भगवान जरूर मिलेंगे। एक बार को भगवान रूठ जाए तो चिंता मत करिएगा, शरण गुरु की चले जाइए, संत की चले जाइए, क्योंकि ये जो आइए ये जो नगर संतों का है, हमारे इस भारत भूमि पर बहुत बड़े बड़े संत हुए, बड़े भाव के साथ इस संतों के नगर में सभी भक्त प्रेम से और ताली बजाते हुए भजन को बोलेंगे। कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तालियों का भाव देते हुए संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। साबुन बिना चुनरिया भीगे, साबन बिना भवन भीगे। साबन बिना चुनरिया भीगे, साबन बिना महल भीगे। ऐसी बरखा हो यहाँ पर, ऐसी बरखा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर सभी भक्त तालियों का भाव देते हुए
एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का प्याला है। एक सभी की आस यहाँ पर, एक सभी का प्याला है। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना दे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना दे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। तालियों का भाव देते हुए भाई बहन और कुटुंब कबीरा कोई न साथ निभाएगा। भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाएगा। मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाएगा। ऐसा जतन तू कर ले बंदे, ऐसा जतन तू कर ले बंदे, मिट गया ना जाना रे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आज नारद जी कहते हैं कि इसका प्रमाण अगर कोई है तो वास्तव में मैं बैठा हूं। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र था। नितांत दासी थी मेरी मां। मेरे जन्म होते ही पिता मर गए। मेरी मां अकेली रह गई। क्या करती बेचारी, कहां जाती। मैं भी छोटा सा ही था। बोले मेरी मां मुझे लेकर के कुछ संतों के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के बोली संतों से, प्रभु अगर मुझे आपके आश्रम में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मेरा जीवन सहज कट जाए। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे गाय धुलना आता है, झाड़ू पोछा लगाना आता है, सेवा करना आता है। आज जैसे ही उस दासी की बात सुनी, संतों ने कहा बेटी अंदर जाओ और हमारी पत्नियों के साथ में आनंद से रहो। आज मेरी मां उन सदग्रस्त संतों के आश्रम पर रहने लगी। गाय धुल के लाती, झाड़ू लगाती, नित्य कर्म करती, पूजा पाठ करती और आश्रम में तो सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ भजन ही होता है। आज मेरी मां भजन पूजा में इतनी मगन हो गई। मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। कुछ समय के बाद उस आश्रम पर कुछ विरक्त संत आए चतुर्मासी करने के लिए। 4 महीने तक एक ही जगह बैठ कर के भजन करने के लिए कुछ संत आए। तब तक मैं भी कुछ बड़ा हो गया था। आज वो संत
बैठ करके भजन पूजा करते। मेरी माँ उनके पास जाकर के बैठ जाती और मुझे अपनी गोदी में बिठा लेती। मैं उन संतों का भजन सुनता और जब मेरी माँ किसी संत के पैर छूती तो मुझसे भी कहती, बेटा पैर छुए। 4 महीने उन संतों ने बहुत सुंदर भजन किया और जैसे ही मुझे पता चला कि 10 दिन बाद ये संत यहां से चले जाएंगे, आज तो मैं रोने लगा, उन संतों के चरणों में गिर गया। उन संतों ने कहा कि संसार तो बस एक सपना है और इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, ओ मोह निसा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मोहन सा जगी स्वप्निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले कि ये संसार तो बस एक सपना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना भैया ना भाभी ना पिता ना माता, कोई किसी का नहीं है। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये संत 10 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, मैं चरणों में गिर पड़ा और जाकर के रोने लगा, रुदन करने लगा, प्रभु आप यहाँ से जा रहे हो, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे भी आपके साथ जाने का मन करता है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। आज वो संत समझा रहे हैं, नारद मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जैसे ही मेरी माँ को पता चला कि मेरा बेटा इन संतों के साथ जाने के लिए रुदन कर रहा है, आज मेरी माँ रात्रि में उठ करके उन संत के पास पहुंची, बोली, जाकर के चरण पकड़ लिए, बोली आप मेरे बेटे को लेकर के मत जाइए, मैं क्या करूंगी, मेरा इकलौता बेटा है, मैं कैसे रहूंगी। आज उन संतों ने मुझे बहुत सुंदर समझाया, बोले बेटा माँ को सबसे पहले देवी मानो, पिता तुम्हारे है नहीं, उसके बाद गुरु का नंबर आता है। बोले सबसे प्रथम अगर कोई पूजा बताई गई है तो अपने घर की माँ को खुश रखो, उसके बाद पिता का नंबर आता है। जो माँ हमें इतने कष्टों से पालती है, इतने कष्टों से इतना सब कुछ सहन करती है, जो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती है, खुद गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाती है, उस माँ को देवी मानो बेटा। क्योंकि अगर हमारे घर की माँ हमसे रूठ गई तो संसार में कोई भी देवता ऐसा नहीं है कि हमारा कल्याण कर सके। और रो रो करके जितने भी भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, लेकिन आजकल कुछ भैया ऐसे हो गए हैं कि जब तक माँ बाप के पास में पैसा होता है माँ बाप का साथ देते हैं, और जैसे ही घर में बहू आई माँ की छुट्टी हो गई, उस माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जिन्होंने इतने कष्ट झेले, अपनी खुशी को मार करके आपकी खुशियों का ख्याल रखा। मैंने कितने बुजुर्ग देखे हैं जिन्हें जिनके बेटे वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं।
ऐसे भाइयों से बस एक ही निवेदन करती हूँ कि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इनके बहुत उपकार हैं, इनके उपकारों का कर्जा हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। कि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। लाखों हैं बात को मत भूलना। तालियों का भाव देते हुए सभी भक्त और क्या क्या ना किया इस माँ ने आपके लिए। सुनिए, धरती पर देवों को पूजा, संसार में तुझे बुलाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन्हें पावन लोगों के दिल को, इन्हें पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में विष मत घोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सभी भक्त ताली बजाते हुए
भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। कभी नहीं चुका सकते, जो माँ खुद गीले में सो करके आपको सूखा करती है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निष्ठल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज नारद जी रोते रोते रुदन करते, महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बता करके जाइए जिसके सहारे मैं रह सकूं। आज उन संतों ने नारद जी को एक मंत्र दे दिया कि बेटा आप इसका जाप करना और अपनी माँ की सेवा करना, और जब आपकी माँ इस दुनिया में ना रहे तो आप चले आना उत्तराखंड में। आज नारद जी इतने खुश हो गए, उस मंत्र का जाप करते हैं, और एक बार नारद जी सोचने लगे कि इससे तो मेरी माँ मर जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये सोचना तो गलत है, ऐसा कभी भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन नारद जी के अंदर वैराग्य प्राप्त हो गया। मैंने बताया भा माने भक्ति, और ग माने ज्ञान, और वा माने वैराग्य, और त माने तप। नारद जी को वैराग्य प्राप्त हो गया। नारद जी सोचने लगे मेरी मां मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये सोचना गलत है। एक बार नारद जी भजन पूजा में व्यस्त हैं और उनकी मां गाय धुलने के लिए घास में गई, और घास में एक सर्प बैठा था। उस सर्प ने उनकी मां को डस लिया और मां का प्राणांत हो गया। जैसे ही नारद जी को पता चला कि उनकी मां मर गई, आज नारद जी रोने लगे, और नारद जी की आंखों से दो प्रकार के अश्रु निकल रहे हैं। बोले, एक संत पूछने लगे महाराज दो प्रकार के अश्रु कैसे निकलने हैं?
बोले महाराज, दो प्रकार के आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाहीं आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? कि व्यक्ति जब खुशी में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं और जब व्यक्ति दुख में रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। नारद जी की आंखों से दो प्रकार के अश्रु निकल रहे हैं। नारद जी की आंखों से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मैं अकेला रह गया। और नारद जी की आंखों से ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि अब मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। आज तो प्यारे नारद जी उत्तराखंड में चले गए और जाकर के एक गुफा में नाचने लगे और संतों के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे, भजन में बैठ गए। और जब ये संसार का प्रलय हुआ, ये धरती समुद्र में प्रलयकारी हुई, तो नारद जी का प्राणांत हो गया। दोबारा नारद जी ने जन्म लिया। कहते हैं जब सारी दुनिया प्रलयकारी हुई, सृष्टि का सर्जन हुआ, तो देखो वो संत बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। आज दासी पुत्र देव ऋषि नारद बन सकता है, तो आप भागवत का प्रचार नहीं कर सकते, भागवत का विस्तार नहीं कर सकते। नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। व्यास जी ने उन 18,000 मंत्र बनाए, 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। सोचने लगे इस भागवत का सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है, मैं ये भागवत सबसे पहले किसको सुनाऊं। तो कान में आवाज आई कि सबसे पहले अधिकारी अगर कोई है तो सुखदेव जी महाराज हैं। आज छोटे छोटे ऋषि मुनियों को बुलाया अपने पास और उन मंत्रों को रटवा दिया और बोले जहां पर सुखदेव महाराज भजन कर रहे हैं और वहां जाकर के ये मंत्र सुनाना। छोटे छोटे ऋषि मुनि जाकर के सुखदेव महाराज की समाधि के पास पहुंचे और उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आज उन मंत्रों को सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए और उन नन्हे नन्हे शिष्यों से कहते हैं आगे सुनाइए। बोले हमें तो इतना ही आता है, अगर आगे सुनना चाहते हो तो अपने पिता के पास जाइए। आज नारद जी को वेदव्यास, सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने कि इन्होंने काम क्रोध पर विजय पाई है या नहीं, ये जानने के लिए सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने जनक राजा के द्वार पर भेज दिया वेदांत पढ़ने के लिए। आज सुखदेव जी जनक राजा के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से बोले जनक जी महाराज से जाकर के कह दो कि सुखदेव जी, व्यास नंदन सुखदेव आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने अंदर से ही आवाज लगा दी कि जाओ जाकर के कह दो कि 5 दिन तक हमारे पास समय नहीं है, आप द्वार पर ही खड़े रहें। ऐसा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण, ऐसा संत 5 दिनों तक राजा जनक जी के द्वार पर खड़े हैं। 5 दिनों के बाद जनक महाराज अंदर से बाहर आए, आकर के चरणों में गिर पड़े, बोले आप तो स्वयं वेदांत स्वरूपा हैं, हम आपको क्या वेदांत सिखाएंगे। ऐसा संत जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है, बोले आपके पिता का आदेश था जो हमने आपको बाहर खड़ा करके रखा था, हमें क्षमा कर दीजिएगा।
आज व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले मुझे आज अधिकारी शिष्य मिल गया। आज व्यास जी ने उन्हें गोपनीय पहनाई, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। राजा परीक्षित को जब मृत्यु का श्राप लगा तो किसी ने इस बात का निर्णय नहीं निकाल पाया कि 7 दिनों में मरने वाले की मृत्यु का ऐसा कौन सा उपाय है कि 7 दिनों में मरने वाले इंसान की मुक्ति हो जाए। ऐसी भागवत सुनाई। परीक्षित को 7वें दिन विमान लेकर के गया। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रसन्न कर दिया। बोले सूत जी महाराज, हमें आप ये कथा विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि ये कथा सुनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसी कथा से मेरे परीक्षित का जन्म उदय होगा। आज सूत जी शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते हैं। बोले सूत जी कहने लगे, जब कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में एक ही बचा था दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी गधा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। जब कब मृत्यु हो जावे ये नहीं पता। आज कौरवों के जो गुरुदेव है उनका नाम अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को ये पता चला तो जाकर के पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, 5 पांडवों को मारने चल दिया। जैसे ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया, आज क्रोध में भर गया। बोला, मैं उन 5 पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उनको। आज मारने के लिए चल दिया कि जाको राखे साहिया और मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसको बचाने वाला स्वयं भगवान बैठा हो, क्या उसको कोई मार सकता है? उसको कोई नहीं मार सकता। रक्षक जिसका गोविंद बन जाए, ठाकुर बन जाए, उन्हें कोई नहीं मार सकता। आज 5 पांडवों को कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए और वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। आज अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सर को काट लिया। आज जैसे ही दुर्योधन के सामने लेकर के पहुंचे, दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, आपने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया, ये आपने क्या कर दिया? आज जैसे ही ये बात अर्जुन को पता चली कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है, आज अर्जुन हाथ में बाण लेकर के द्रौपदी से कहने लगा कि द्रौपदी, अश्वत्थामा आकाश पाताल जहां भी होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आज जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन हमें मार देगा, आज अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा, कृष्ण के चरणों में लेट पड़े। बोले, महाराज हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, अश्वत्थामा हमें मार देगा। आज कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष होती है। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया, जमीन पर डाल लिया, आधे मूंछ मोड़ दी, आधे बाल काट दिए और उनकी मड़ी को निकाल लिया। आज तो प्यारे
द्रौपदी के सामने ले जाकर के पटक दिया। बोले बता द्रौपदी, इसको अग्नि में डाल करके मारूं या गाड़ करके मारूं, बताओ इसका क्या हाल करूं। द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को माफ करवाया, क्योंकि कहते हैं तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, हो पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र निगुण गुण वेद प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम ताली बजा करके जय बोलिए। जय राम, राम जय जय राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जय जय राम। आज अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी काट दी, आधी मूछ मुड़ेल दी और आधे सिर के बाल काट दिए और उसकी मड़ी निकाल करके उसे धक्के मार करके भगा दिया। अश्वत्थामा के मन में आज बदले की भावना आ गई। बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा मैं। आज बदले की भावना आ गई। आश्रम में बैठा बैठा सोच रहा है कि जिस समय मैंने पांडवों के पुत्रों को मारा था, जिस समय अभिमन्यु को मैंने मारा था, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। आज उसके 9 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं। मैं उसके गर्भस्थ शिशु को भी मार दूंगा। पांडवों का वंश निर्वंश कर दूंगा। आज अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा की तरफ। आज उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा कृष्ण के चरणों में लेट गई। प्रभु मुझे बचाइए, ये अश्वत्थामा मुझे मार देगा। आज मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के स्वयं उस बालक की रक्षा की। कहते कि जिसको भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता।